हाय गाइस, मैं सुमित के साथ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो कस्टमर्स प्रोफाइल या फिर केवाईसी फॉर्म है वो हम कैसे फिल करेंगे। तो ये जो फॉर्म है हमारा ही एक यूट्यूब का दोस्त है, एक व्यूअर्स है जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये केवाईसी या फिर कस्टमर प्रोफाइल फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसने हमें ये फॉर्म भेजा है, तो थैंक यू उसको, मैं थैंक यू बोलता हूँ उसको। और उसके साथ साथ ये भी गाइस कि ये फॉर्म जो है थोड़ा ऑलरेडी फिल्ड किया गया है, तो आप इसमें ध्यान मत दीजिए कि क्या क्या वहाँ पे लिखा है या फिर नहीं लिखा है। मैं फ्रेश करके आपको सब कुछ बताऊंगा। और हो सकता है गाइस, क्योंकि उसने मुझे ये फ़ोटो जो है कैप्चर करके भेजा है मेल में, तो हो सकता है उसमें थोड़ा ब्लर आपको दिखने में मिले। कोई भी टेक्स्ट हो सकते हैं आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पूरा क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगा। तो गाइस चलिए देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ़ोटो लगा हुआ है, फ़ोटो दिया हुआ है दो साइड में। तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट, यहाँ पे आपका फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है और जिसका एज 6 मंथ से कम हो, वो वाला एक फ़ोटो। और यहाँ पे सेकंड जो एप्लीकेंट है उसका फ़ोटो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं इसको और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्रांच। तो यहाँ पे आपका आपका ब्रांच का नाम डालना पड़ेगा। आप इसको कैपिटल लेटर में भी डाल सकते हो या फिर आप नॉर्मल जो है नॉर्मल जैसे आप लिखते हो ऐसे भी आप डाल सकते हो। तो मेरे लिए ये जगह होगा कांचापाड़ा, तो मैं यहाँ पे कांचापाड़ा डाल दूंगा। तो आपके लिए जो भी ब्रांच है आपका बैंक का, वो ब्रांच आप ब्रांच का नाम यहाँ पे इस जगह में डाल दीजिए। फिर यहाँ पे जो अकाउंट नंबर लिखा है, आपको आपका अकाउंट नंबर जो है बैंक का अकाउंट नंबर वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बैंक का अकाउंट नंबर आपको आपका पासबुक देखने से मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्स्ट एप्लीकेंट। तो फर्स्ट एप्लीकेंट जो है वो अपना नाम यहाँ पे डाल देगा। और ज़रूर आपका नाम जो है आप कैपिटल लेटर में डालिए, मतलब ब्लॉक लेटर में डालिए। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको को कि आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो आप ब्लैक इंक ज़रूर इस्तेमाल करें, मतलब काला काली आप इस्तेमाल करें। फिर अगर कोई सेकंड एप्लीकेंट होता है तो उसका नाम यहाँ पे डाल देगा। और अगर कोई थर्ड एप्लीकेंट होता है, मतलब तीसरा एप्लीकेंट अगर होता है, तो वो उसका नाम यहाँ पे डाल देगा। और ज़रूर ब्लॉक लेटर में डालिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एड्रेस टू बी मेंशन्ड एंड पुट राइट इन अदर बॉक्सेस। तो मतलब आपको इस जगह में आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट एप्लीकेंट जो है यहाँ पे आपका एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जगह में आप आपका जो फुल एड्रेस है, आपका घर से नंबर से लेके आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, आपका जो है स्टेट कौन सा है, आप सब इस जगह में आप डाल दीजिए। ये जो दो लाइन दिया गया है, दो बॉक्सेस आपको दिया गया है, यहाँ पे आप डाल दीजिए आपका जो फुल एड्रेस है, ठीक है। फिर आपका सेक्स क्या है, आप मेल हो तो आप एम पे टिक कीजिए, अगर आप फीमेल हो तो आप एफ में टिक कीजिए। फिर आपका एज क्या है, तो इस जगह में आपको आपका एज डाल देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा एज 24 ईयर्स है, तो मैं यहाँ पे 24 डाल दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो उसके बाद लिखा है ईयर्स, तो 24 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप डोमेस्टिक है या फिर नॉन रेजिडेंट है, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सेम तरह से सेकंड एप्लीकेंट भी उसका एड्रेस जो है यहाँ पे डाल देगा। फिर उसका सेक्स क्या है, फिर उसका एज क्या है और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। और सेम तरीके से थर्ड एप्लीकेंट जो होगा वो भी सेम तरीके से उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देगा। उसका सेक्स क्या है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, एज क्या है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है यहाँ पे उसको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर थोड़ा इसको हम साफ़ कर लेते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका और सेकंड एप्लीकेंट का, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एप्लीकेंट जो है, मतलब आप जो है आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप स्कूल फाइनल हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर प्रोफेशनल हो। तो डेफिनेटली मैं प्रोफेशनल हूँ और ग्रेजुएट भी हूँ, तो मैं ये दो जगह में टिक कर दूंगा। अगर आप इसमें से कुछ हो तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, नहीं तो आप अदर्स में जाके अदर्स में भी टिक कर सकते हो, ठीक है। और सेम तरीके से सेकंड एप्लीकेंट का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन कर देना पड़ेगा जो भी है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है देखिए, प्लीज टिक विच एवर एप्लीकेबल और वेयर एप्लीकेबल, मतलब जहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है वहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एप्लीकेंट का अगर एग्रीकल्चर, मतलब कुछ एग्रीकल्चर लैंड वैंड ये सब है, तो यहाँ पे उसको टिक करना पड़ेगा। अगर वो सैलराइड है, मतलब अगर वो नौकरी करता है, उसको एवरी मंथ सैलरी मिलता है, तो उसको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर वो कुछ प्रोफेशनल है, मतलब कुछ प्रोफेशनल काम करता है, फ्रीलांसर है, तो उसको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर वो बिजनेसमैन है तो आप उसको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। और अगर वो रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। और अगर इसमें से कोई भी नहीं मिलता है तो उसको अदर्स में टिक करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो भी है आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो मेरा लिए अगर होता तो मैं सैलराइड में और प्रोफेशनल में टिक कर देता, ठीक है। या फिर मैं बिजनेसमैन में या फिर
यहाँ पे ये 2 जगह में मैं टिक कर देता हूँ। तो आपके लिए जो भी है आप टिक कर दीजिए और सेम तरीके से सेकंड एप्लीकेंट जो होगा उसको इसके अंदर जो भी मैच करता है उसमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है कि एनुअल इनकम, तो आपका एनुअली मतलब 1 साल में कितना इनकम होता है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए उसका एनुअल इनकम 50,000 से कम है या फिर 50,000 से 1 लाख है या फिर 1 लाख से 2 लाख है या फिर 2 लाख से 5 लाख या फिर 5 लाख से 10 लाख या फिर 10 लाख से यहाँ पे कम लिखा है। तो अगर 10 लाख से कम है तो ये जगह आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आप कितना रुपए कमाते हैं एनुअली, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको ये जगह पे जो है टिक कर देना पड़ेगा। और सेम तरीके से सेकंड एप्लीकेंट भी ये जगह पे जो भी है वो टिक कर देगा जितना उसका एनुअल इनकम होगा, ठीक है। बिजनेस प्रोफाइल, तो अगर आपका कुछ बिजनेस है तो उसका जो प्रोफाइल है या फिर उसका जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आपका बिजनेस है तो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसका जो नेचर है बिजनेस का, किस टाइप का बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है या फिर अगर आप कुछ एग्रीकल्चर बिजनेस करते हो या फिर अगर आप कुछ दूसरा इंडस्ट्री का बिजनेस करते हो तो उसका नेचर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर एस्टिमेटेड इनकम, मतलब एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस से कितना इनकम होता है आपको ये वाला पोर्शन में डालना पड़ेगा। फिर एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, अगर और भी कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम हो तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट, तो उसका जो एसेट का जो है वैल्यू आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट, अगर कुछ एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो उसका डिटेल्स आपको ये वाला जगह में डालना पड़ेगा। फिर डिटेल्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ इफ़ अवेल्ड, मतलब अगर कुछ क्रेडिट कार्ड है या फिर लोन लेके रखे हो कोई बैंक से तो ये वाला पोर्शन में वो आपको डालना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन में, ठीक है, ये वाला पोर्शन में, मतलब इसका जो सीधा सीधा ये होगा बॉक्स होगा उसके ऊपर डालना पड़ेगा। और देखिए क्या बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज इफ़ एनी विजिटेड ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, मतलब बिजनेस के लिए अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में गए हो लास्ट 3 ईयर में तो कौन सा कंट्री है उसको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, लास्ट वाला जो कलम है उसमें। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोबाइल नंबर, तो फर्स्ट एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, सेकंड एप्लीकेंट का यहाँ पे और थर्ड एप्लीकेंट का यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपका जो है फर्स्ट एप्लीकेंट का मोबाइल आप वहाँ पे दे सकते हो। अगर सेकंड एप्लीकेंट रहता है तो देना पड़ेगा, अगर नहीं रहता तो आप छोड़ सकते हो। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो फर्स्ट एप्लीकेंट का सिग्नेचर यहाँ पे देना पड़ेगा, सेकंड एप्लीकेंट का सिग्नेचर यहाँ पे देना पड़ेगा और थर्ड एप्लीकेंट का सिग्नेचर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट एप्लीकेंट है तो फर्स्ट एप्लीकेंट उसका सिग्नेचर करेगा, अगर सेकंड और थर्ड एप्लीकेंट नहीं है तो वो अपना सिग्नेचर नहीं करेगा, अगर है तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए बाकी जो है उसको आपको फिल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो गाइज़ बस इतना ही था, हो गया फॉर्म फिलअप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हो फिर भी, तो आप ज़रूर नीचे जाइए कमेंट कीजिए, नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं मेरा मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो ज़रूर आप मेल कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और भी सारे वीडियोज़ के लिए गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।